वाराणसी एंकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे। कांग्रेस की ओर से आयोजित 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा से पहले मणिकर्णिका घाट पर विधिवत पूजन पाठ किया। मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड में ब्राह्मणों ने यात्रा से पहले विधि विधान और पूरे अनुष्ठान के साथ पूजन पाठ किया। तत्पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनों को शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि काशी जैसी अति प्राचीन और ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य तब मिलता है जब पिछले जन्मों में कोई पुण्य का काम किया गया हो। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए विश्व और भारत में शांति की कामना भी की ताकि देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहे। वहीं जेल से बाहर आने के बाद राजनीति से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। वाराणसी से बबलू चौरसिया की रिपोर्ट। आई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने कहा कि ये धर्मस्थली पे मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये इस काशी की सबसे पवित्र यात्रा है। इस यात्रा को लगातार ये तीसरी बार हमारी यात्रा 9वां साल है। हर 3 साल में जब पुरुषोत्तम मास आता है तो ये यात्रा काशी में होती है और आदि अनादि काल से होती आ रही है। भगवान श्री राम ने किया, 5 पांडवों ने किया, आदि शंकराचार्य जी ने, सभी वरिष्ठ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे काशी नरेश के राजा विभूति नारायण सिंह जी हर 3 साल में यात्रा करते थे। शरीर कमज़ोर हो जाने के बाद भी वो ट्राली पीछे की पकड़कर यात्रा करते थे। विभूति नारायण सिंह जी अपने आखिरी समय में भी ने वो हर यात्रा जाते थे, पड़ाव में रुकते थे पंचकोशी में। और उसी चीज़ को हम लोगों ने आगे अपने जीवन में उतारा है और लगातार इस यात्रा को जब तक शरीर में ताकत रहेगी हम लोगों के, तब तक यात्रा ये हम लोग करते रहेंगे। और ये यात्रा आज यहाँ हम लोग अपने घर से पदयात्रा करते हुए निकले हैं। पैदल घर से निकले लौराबीर से। हनुमान जी का दर्शन किया पहले हम लोगों ने कबीर चौरा पर, जो तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित वो मंदिर है। फिर वहाँ से बड़ा गणेश का आशीर्वाद लेकर, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर, संगठा माँ का आशीर्वाद लेकर फिर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ मणिकर्णिका कुंड पर, मणिकर्णिका तीर्थ पर यहाँ संकल्प लेकर, बाबा विश्वनाथ से आज्ञा लेकर, फिर व्यासपीठ जो वहाँ पर है ज्ञानवापी, वहाँ का संकल्प लेकर फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा यहाँ से आज कर्मदेश्वर महादेव रुकेगी। कर्मदेश्वर महादेव में कल सुबह वहाँ पर रुद्राभिषेक होगा। फिर वहाँ से रुद्राभिषेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर भीमचंडी माँ के दरबार में चलेंगे, वहाँ रात्रि रुकेंगे। अगले दिन दुर्गा सप्तशती माँ का पाठ होगा। फिर वहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। फिर रामेश्वर महादेव में रुकेगी। फिर अगले दिन रामेश्वर महादेव में हम सब लोग वहाँ पर रुद्राभिषेक करेंगे। फिर वहाँ से रुद्राभिषेक करके 5 पांडव आएंगे, वहाँ रात्रि विश्राम। फिर सवेरे वहाँ निकलेंगे सुबह 5 पांडवों में, वहाँ पर रुद्राभिषेक होगा। उसके बाद कपिल मुनि के द्वारा स्थापित कपिलधारा में महादेव का मंदिर है, वहाँ पर रुद्राभिषेक करते हुए जौ विनायक से, फिर वहाँ से जौ छींटते हुए गंगा जी में आदि केशव भगवान को प्रणाम करते हुए फिर इसी कुंड पर यात्रा आकर यहाँ पर समाप्त होगी। यहीं संकल्प छुड़ाया जाएगा। यहीं से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए, आज्ञा लेते हुए साक्षी विनायक साक्ष्य उनको देंगे गणेश भगवान को कि हमने ये यात्रा आपके आशीर्वाद से सफलतापूर्वक सफल की, सब आपकी कृपा आशीर्वाद से। उसके बाद पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके फिर घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। फिर वो कथा के बाद फिर प्रसाद वितरण करके ये आगे अगले वर्ष तक, अगले साल के लिए स्थगित की जाएगी यात्रा। फिर आगे हम लोग अपने जीवन यापन में लग जाएंगे। क्या इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ नहीं, ये धर्म के लिए है और धर्म के साथ हमेशा ये जुड़े हैं काशी के लोग। और हम लोगों के देश के अंदर हमेशा ये सद्भावना बनी रहे, सबकी विचारधारा बनी रहे। मणिपुर जैसी घटना दोबारा इस हिंदुस्तान के अंदर न, हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ सुरक्षित हो। बाबा विश्वनाथ सद्बुद्धि दें सबको, शासन करने वाले लोगों को, कि उनको सद्बुद्धि दें और ये हमारी देश के लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसलिए यात्रा ये की जा रही है। यात्रा में कौन-कौन से लोग शामिल होंगे और कोई बड़ी हस्ती भी आज हम सब लोग यात्रा में, हमारे सभी साथी, हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे पिंडरा परिवार के लोग हर वर्ष हमारे साथ, राम सैनी पांडे जी, श्री प्रकाश जी, हमारे प्रजानाथ शर्मा जी, देखिए उपाध्याय जी जौनपुर से आ गए, हमारे ओम ओझा जी हैं, मनीष जी हैं, घनश्याम सिंह जी हैं, सभी हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं। हमारे से मन्ना लाल जी हैं, देखिए रामनगर से लोग पधारे हैं, विभूति सिंह जी, हमारे पांडे जी, दयाशंकर जी हैं। आज नवजोत सिद्धू जो हमारे सांसद रहे,
हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, वो धार्मिक यात्रा पर अपनी पत्नी के साथ, उनकी कैंसर भी है पत्नी को, यात्रा पर 4 दिन से आए हैं। उनका भी आज यहाँ पर सहयोग साथ हम लोगों को मिलेगा। वो यात्रा में आज यहाँ आ रहे हैं, आ भी गए हैं। उसके बाद यात्रा यहाँ से प्रारंभ करके वो अपना दर्शन पूजन करने विंध्याचल चले जाएंगे और हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे।